मान के चलिए कि अब डोमिसाइल होने जा रहा है, जैसा खबर मेरे पास आया है, आप लोग जानते हैं। और कल ही जेडीयू के एक नेता, गद्दावर नेता की तरफ से नहीं होगा तो भूल जाइए, जितना तो क्या खड़ा होना भी आप भूल जाइए, क्योंकि 500 भी वोट नहीं हम आने देंगे। अरे युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा भी लोकसभा चुनाव हुआ, क्या देख लिए युवा क्या से क्या करा दे। जो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जिंदगी में भी तंदुरुस्त ही होंगे। खैर चलिए, हम आज बात करते हैं कुछ जो बिहार में जो एजुकेशन संबंधित यानी कि शिक्षा विभाग संबंधित जो कुछ भी खबर है उसके बारे में, साथ ही नेट का जो पेपर है उसे रद्द कल कर दिया गया है। कल देर शाम तक आप लोग के बीच ये भी जानकारी मिली गई होगी। हम आज बात करने के लिए है, काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ, लगभग 4 दिनों बाद आप लोग के बीच आया हूँ बात करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आ रही है उसमें डोमिसाइल लग रही है या नहीं लग रही है, टियर 3 में भी डोमिसाइल लगने की क्या संभावना है। बहुत सारा खबर चल रहा है कि टियर 3 में डोमिसाइल लग सकता है, या फिर टियर 4 जो आ रहा है उसमें तो डोमिसाइल खैर लगेगा ही। ये खबर मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर आपको और जगह तमाम न्यूज चैनल पर देखने को मिलेगा। इन तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही एक चीज मैं आप लोगों को और कहना चाहूंगा कि देखिए, जो पेपर लीक हुआ है उन्होंने स्वीकारा है कि हम नीट, जेआरएफ, बीपीएससी और यूपीएससी तक के हम पेपर को जो है वो लीक करवाते थे और प्रश्न पत्र को जो है वो पहले हम रटाते थे, ऐसा उनके तरफ से दावा किया गया है। मैं नहीं दावा किया हूं, सिकंदर प्रसाद उन्हीं में से एक व्यक्ति है, उन्होंने जो भी है कॉन्फ्रेंस किया है पुलिस प्रशासन के सामने। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि यूपीएससी का पेपर भी अब सुरक्षित नहीं है, तो खैर बीपीएससी और शिक्षक बहाली की पेपर कहां तक सुरक्षित रहेगा, इन तमाम मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। मेरा नाम है विकी गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आगे बढ़ने से पहले वही बात, एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके जुड़ जाना अवश्य, और शेयर अपने दोस्तों के यहाँ कर दो ताकि भविष्य में जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो खैर चलिए, हम आते हैं अपने वीडियो के हर पहलू के ऊपर डिटेल में, बहाली के ऊपर। जो बिहार में शिक्षकों की बहाली चल रही है, टियर 1 खत्म हो गया, टियर 2 हो गया खत्म, टियर 1 में बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ, ये बात आप लोग भी जानते हैं। टियर 2 में भी बड़े पैमाने पर स्कैम हुआ, ये बात भी आप लोग जानते हैं। क्या टियर 3 में भी इसी प्रकार की सिचुएशन होगी? आर्थिक अपराध इकाई अगर वाकई में इस प्रकार का जो कदम नहीं उठाता तो आज टियर 3 के जितने भी फर्जी लोग हैं वो सारे लोग शिक्षक बन चुके होते, स्कूल में जा चुके होते। मैं इसलिए बात बोल रहा हूं क्योंकि यही बीपीएससी है जो स्वीकार नहीं कर रही थी कि ऐसी कोई धांधली हुआ है, जब तक कि आर्थिक अपराध इकाई कोई ठोस सबूत नहीं देती है। ठोस सबूत, यहाँ पे एविडेंस भी दिया गया था आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू के तरफ से बीपीएससी को, उसके बाद भी बीपीएससी स्वीकार नहीं कर रही थी कि कोई ठोस कदम नहीं दिया गया है आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के तरफ से। फिर जाकर और कुछ एविडेंस दिया गया आर्थिक अपराध इकाई के तरफ से, ईओयू के तरफ से, तब जाकर टियर 3 की परीक्षा को रद्द किया गया और रीशेड्यूल किया गया। री एग्जाम को लेकर एक टेंटेटिव डेट निर्धारित किया जाता है, उसके बाद फिर से डेट निर्धारित किया जाता है, फिर से डेट निर्धारित किया जाता है, फिर से, यानी कि 4 बार अभी तक डेट जो है एक अनुमानित है। आप जानते हैं कि जून के लास्ट, यानी कि ये अभी जून चल रहा है, जून के एंड तक आपको परीक्षाएं होने की संभावना है। जून के एंड यानी कि 30 तारीख तक, 27 से लेकर के 30 तारीख तक होने की संभावना है। टेंटेटिव डेट है, नॉट अ कंफर्मेशन डेट। ओके, ये कंफर्मेशन डेट नहीं है, एक टेंटेटिव डेट है, तो अनुमान है ये बात भी। खैर चलिए, हम आते हैं अब डोमिसाइल के ऊपर। आप लोग का बड़ी परेशानी है, बड़ा डिमांड है। देखिए, विधानसभा चुनाव होने वाला है और विधानसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल कंफर्म मान के चलिए कि आपका होना ही है और होगा ही, ये बात भी कंफर्म है। अब इसी बीच एक खबर आ रहा है कि शिक्षा विभाग के जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट पे बहाल शिक्षक है, तमाम लोगों को जो है वो बीओ साहब जो है और डीओ साहब जो है वो डॉक्यूमेंट अब वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि डीओ और बीओ को फिर से बांस करना चालू कर दिया गया है। पाठक जी, के पाठक जी जो चले गए थे, भूमि राजस्व विभाग में चले गए थे, लेकिन वहां से अपना फिर से वापस आकर शिक्षा विभाग में फिर से वो इंटरफेयर कर रहे हैं और वो फिर से आ रहे हैं भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मुझे लग रहा है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में जब तक बड़े पैमाने पर सुधार की नहीं करेंगे पाठक जी, तब तक ये यहाँ से ये एजुकेशन डिपार्टमेंट छोड़कर जाने वाले नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार की इनके द्वारा किया गया, पहल किया गया, उसके बाद कुछ न कुछ परिवर्तन तो हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और फर्जी लोग जो शिक्षक बीपीएससी टियर 1 हो, टियर 2 द्वारा जो बने हैं उनको चुन चुन के निकाला जाए। हाँ, बीओ और डीओ द्वारा जो दिया गया है कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए टियर 1 और टियर 2 कैंडिडेटों का, तो उन तमाम लोगों को चुन चुन के निकाला जाए। डीओ और बीओ पे भी कानूनी कार्रवाई किया जाए कि आपके रहते हुए किस प्रकार धांधली हुआ, और साथ ही प्रधानाध्यापक को जेल किया जाए। वैसे प्रधानाध्यापकों को जिनके रहते हुए उनके स्कूल में गलत लोग जो है वो जॉब किए। आपको मालूम होगा जब ज्वाइनिंग हो रहा था तमाम बीपीएससी वाले शिक्षकों को, तब कहा जा रहा था उसी वक्त कि प्रधानाध्यापकों को अपने तरीका से जो है
वो इन्वेस्टिगेशन करना है उन शिक्षकों के बारे में, डॉक्यूमेंट लेना है उनका, डॉक्यूमेंट लेकर अपलोड भी करनी है, तमाम अधिकारी को भी दिखलाना है, खुद को भी देखना है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई प्रधानाध्यापक पे भी किया जाएगा। और देख लीजिए, प्रधानाध्यापक को इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रधानाध्यापक है जिनको अभी भी एविडेंस लोगों द्वारा दिया जा रहा है कि आपके विद्यालय में ये शिक्षक, ये शिक्षिका जो है फर्जी तरीका से बने हैं, फिर भी वो कुछ संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो मैं ऐसे रिक्वेस्ट करूंगा एजुकेशन डिपार्टमेंट में से, और मैं कोशिश करूंगा मिलकर तमाम अधिकारी से बात करने का कि जितने भी ऐसे प्रधानाध्यापक है जो किसी कारण से, या फिर एक दोस्ती मुहिम के कारण हो जाए या फिर पैसा लेकर हो, उस प्रकार के व्यक्ति को बचाने का अगर प्रयास कर रहे हैं, गलत स्कैम वाले व्यक्ति को, तो वैसे प्रधानाध्यापक पे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती बरतनी चाहिए। वैसे शिक्षक पर भी, जो पहले से शिक्षक बिहार में है और स्कूल में है और वहां पे बीपीएससी वाले जो ज्वाइन किए हैं, तो फर्जी लोगों को भी ज्वाइन करवा दे, उन तमाम लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। खैर चलिए, डोमिसाइल देखिए, अब एक खबर है कि टीआरई 3 के में तो खैर नहीं है, आने वाली जो बहाली है 5,17,000 बिहार में अभी वैकेंसी आने वाला है, आप लोग जानते हैं, जिसमें 2 लाख से अधिक केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। तो मान के चलिए कि अब डोमिसाइल होने जा रहा है, जैसा खबर मेरे पास आया है, आप लोग जानते हैं। और कल ही जेडीयू के एक नेता, गद्दावर नेता की तरफ से एक कमेंट आया है, उस कमेंट में उन्होंने कहा है कि ये जो है, ये तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव डोमिसाइल को हटाए थे। खैर ये चलिए, राजनीतिक पार्टी का कहना ही है, जेडीयू वाले आरजेडी के खिलाफ बात करेंगे, आरजेडी वाले जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ बात करेंगे, ऐसा होते ही रहता है। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है कि डोमिसाइल का मतलब क्या है। और मैं बीजेपी से भी कहना चाहूंगा कि यही सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री जो अभी रिसेंटली में है, वो जब आंदोलन हुआ था डोमिसाइल को लेकर युवाओं का, स्टूडेंटों का, तो उसमें वो सबसे आगे चल रहे थे। आप लोग के बीच वो फोटो, बैनर, वीडियो भी घूम रही होगी, तो वो चल रहे थे। तो अब जाकर उनको इसमें संज्ञान लेनी चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम है, तो अब उनको संज्ञान लेना चाहिए और डोमिसाइल लागू करनी चाहिए। क्या आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है डोमिसाइल को लेकर? अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक चीज कहना चाहूंगा, हर जगह जी जान लगा दो आप लोग डोमिसाइल को लेकर, नहीं तो कुछ नहीं होगा। हर जगह जब डोमिसाइल लग चुका है आपके उत्तर प्रदेश में, डोमिसाइल, कुछ लोग को मिर्ची मेरी बातों से लग जाता है, अबे चूतिया इंसान, तुम्हारे यहाँ का डोमिसाइल लग चुका है, तुम्हारे यहाँ एक इन्विटेशन में दिया जाता है, तो क्या बाप के तुम्हारा बापूती यहाँ पे बैठा हुआ है कि तुम आकर यहाँ पे सब चीज ले लो, और तुम जब तुम्हारे यहाँ लोग नौकरी करने के लिए जाए तो तुम लोग बोलो कि नहीं, केवल हम लोग को नौकरी मिलना चाहिए, अदर स्टेट को कम मिलना चाहिए। क्या तुम्हारे बाप का यहाँ बापूती लगा हुआ है बिहार में? मतलब वोट दे बिहारी और कटोरा लेके भीख भी मांगे बिहारी, और अदर स्टेट वाले जो है, मैं झगड़ा नहीं लगा रहा हूं, अदर स्टेट वाले जो है वो वोट दे अपने यहाँ के विधायक और मंत्री को और सांसद को, और नौकरी लेने के लिए आए यहाँ पे। नहीं, एक लिमिटेशन तय होनी चाहिए, जिस प्रकार और भी स्टेट में लिमिटेशन तय होता है। क्या आपने देखा कि उत्तर प्रदेश और झारखंड, रिसेंटली मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, रिसेंटली झारखंड में शिक्षकों की जब बहाली आई, तो यही सीना तान कर लोग कह रहा था कि देखिएगा, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि कोर्ट द्वारा हम लेंगे और डोमिसाइल हटवाएंगे और तमाम लोग यहाँ पे शिक्षक बनेंगे। क्या खा कर दिए? बहाली भी प्रोसेस में चली गई, अब एंड भी होने वाला है बहाली। क्या कर लिया आपने? उत्तर प्रदेश में तमाम जो भी वैकेंसी आ रहा है, आप एक लिमिटेशन तय किया जाता है कि भाई 5 साल जो है आपको वहां पे कम से कम 10th वहां से करना अनिवार्य किया गया। क्या बिहार में ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है। सीओ को 5,000 रुपया दीजिए, आपका गलत डोमिसाइल भी बन जाता है, और साथ ही आपको वहां से जनरल कोटा में भी 10% आकर जो रिजर्वेशन जो है, यानी कि 10% जो सीट होता है, उसको आप लेकर भी चले जाते हो। तो क्या बिहार को क्या होगा? बिहारी क्या करेगा? आप खुद सोचो। क्या कटोरा लेकर भीख मांगेगा? एक तो वहां से जो लोग आएंगे, यहाँ पे जो लोग वहां से आते हैं, वो 10% तो एक अन्य यानी कि यूआर बनकर लेके चले जाते हैं, साथ ही गलत जो डोमिसाइल बनाकर, वैसे सीओ पे भी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वैसे सीओ को भी जेल करनी चाहिए, जो 5,000, 2,000, 3,000, 500 रुपए में बिक जाता है सीओ। यार कुछ ऐसे सीओ है, मैं सारे लोगों को नहीं कहूंगा, जो गलत डोमिसाइल बनाए हैं, उन तमाम लोगों पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तमाम लोगों को पकड़ने चाहिए। जहां पे गलत डोमिसाइल जिस स्टूडेंट को पकड़ा जाता है, सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि वो जो डोमिसाइल है वो कहां बनवाए थे, और किस सीओ, उस वक्त सीओ वहां पे कौन पोस्टेड से और किनके अध्यक्षता में कौन अधिकारी वहां पे सिग्नेचर मोहर कीजिए, उनकी भी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और उनको भी बांस करनी चाहिए। मेरा मानना यही है। क्या आप लोग को क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के तमाम युवाओं को लेना चाहिए अपना हक। मेरा मानना यही है, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा। बहाली आएगा जाएगा, आप केवल दर्शक बनकर देखते रहना। बाकी तो खैर क्या हुआ है नहीं हुआ है आप लोग देखे हैं। कल ही जो मंत्री जी बताए हैं कि भाई बाहर के कैंडिडेट को बुला बुला कर पैसा के द्वारा नौकरी दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि डोमिसाइल हटाया गया था। जितना लोग है आओ नौकरी करके चले जाओ, ओके, जितना लोग है आओ नौकरी करके चले जाओ, बिहारी ठन ठन गोपाल रह जाएगा भाई। और
भीख मांगते रह जाएगा। तो ये सब कुछ से बचना होगा, ये सब कुछ आपको खुद सोचनी होगी, नहीं तो केवल एक दूसरे का शक्ल देखो, फलानमा घर से नहीं निकल रहा है, फलानमा कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्यों करें, क्या हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम ही करें, क्या मेरे खुद का केवल विक्की गोयल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिहार में डोमिसाइल होनी चाहिए, नहीं, हर बिहारी को ये होना चाहिए और हर बिहारी को यही चाहना चाहिए। पिछले दिनों ट्विटर कैंपेन पूरे भारत में एक मुहिम चलाया गया, पूरे भारत में ट्रेंड भी किया, लेकिन अभी तो कुछ फीडबैक निकल के नहीं आया। हाँ, वही कारण से शायद मुझे लग रहा है ये मंत्री जी अपना जो है जेडीयू के जो नेता है वो इस प्रकार का बयान दिए। खैर चलिए, और हाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, तमाम लोगों द्वारा, तमाम बिहार के स्टूडेंटों द्वारा 1 लाख से अधिक जो है आवेदन भेजा गया है बिहार सरकार को, बिहार गवर्नमेंट को। तो इससे भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। अपने अपने विधायक को प्रेशर दीजिए कि अगले बार अगर तुमको, अभी जो रिसेंटली में इलेक्शन चुनाव होने वाला है, क्या उसमें अगर आपको जीतना है तो डोमिसाइल नहीं होगा तो भूल जाइए, जीतना तो क्या खड़ा होना भी आप भूल जाइए, क्योंकि 500 भी वोट नहीं हम आने देंगे। अरे युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा भी लोकसभा चुनाव हुआ, क्या देख लिए, युवा क्या से क्या करा दे। जो बीजेपी कभी नौकरी की बात नहीं कर रही थी, आज नौकरी नौकरी इसलिए चिल्ला रही है उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार में, क्योंकि वो देख ली है कि 400 सीट जो आने वाला था वो कहां पे आकर सिमट गई, 300 भी नहीं हो पाया। बिहार में जो पिछले समय 39-40 यानी कि 40 में से 39 सीट लेकर आई थी एनडीए सरकार, वो इस वक्त 30 सीट लेकर आई है। उत्तर प्रदेश जो इतने बड़ा जो भी है राज्य है, इतने बड़े पैमाने पर वहां बीजेपी काम भी कर रही है, नौकरी पे काम नहीं की, इसीलिए वहां भी युवा लात मारकर बाहर कर दिए। और कितना सीट आया ये बात आप लोग जानते हैं। वहां के बीएसपी यानी कि मैं बात कर रहा हूं अखिलेश सरकार की, अखिलेश पार्टी की, अखिलेश यादव की जो पार्टी है, उनका सीट सबसे अधिक है। क्यों? क्योंकि वो नौकरी रोजगार को लेकर बात किए। इस बार कांग्रेस जो जिसका पत्ता साफ होने वाला था इस देश से, वो इस वक्त इतने बड़े पैमाने पर सीट लेकर आया। क्यों? क्योंकि नौकरी रोजगार को उन्होंने बात किया। क्यों? नौकरी रोजगार का बात बीजेपी कभी नहीं कर रही थी और आज कर रही है उत्तर प्रदेश बिहार में, इसलिए क्योंकि वो जान रही है कि बिहार के युवाओं को या फिर अब देश के युवाओं को क्या चीज चाहिए, तो रोजगार और नौकरी चाहिए, केवल जाति धर्म और मंदिर मस्जिद पे नहीं मिलने वाला है। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या मैं डोमिसाइल के लेकर लड़ रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा, और हाँ कॉमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा भाई, ताकि मैं देख सकूं आपका कमेंट क्या है, आपके बीच क्या आपका प्रश्न है। और वीडियो को एक लाइक कर देना, फिर से कहूंगा शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और क्षमा कीजिएगा भाई, बाहर के अदर स्टेट के हैं तो मैं आपसे दुश्मनी नहीं चाह रहा हूं, आप मेरे दुश्मन नहीं है, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बस अपना अधिकार में कह रहा हूं, बिहार के युवाओं को अधिकार मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। क्या आपके स्टेट में इस प्रकार का सिचुएशन होगा तो क्या आपको दुख होगा या नहीं होगा, ये प्रतिक्रिया आप जरूर दे दीजिएगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि बिहार के युवा जो डिमांड कर रहा है, जो मांग कर रहा है, वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2019 से हमने लाठी खाया, जेल गया, हर चीज किया शिक्षक बहाली के लिए, लेकिन अदर स्टेट वाले जिसको कुछ मालूम नहीं था कि कभी कोई बहाली आने वाली है, कहीं कोई बहाली आने वाली है, वो रातों रात 1 से 2 महीना में शिक्षक बन के, और भागा भागे बहुत लोग कर रहा है यार। मेरे पास एक न्यूज आया है कि भाग गया है मतलब एक मर्द का जो है वाइफ, वो शिक्षक बनी है फर्जी तरीका से, झारखंड की शिक्षिका फर्जी डोमिसाइल आकर, अब वो छोड़ दी है अपने हस्बैंड को। वो हस्बैंड मेरे पास रो रो कर पर डे फोन कर रहा है, भैया उनको कुछ कीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं उसको डाटा भी हूँ कि और तुम फर्जी तरीका से बहाली करवा, तुमको भी हम जेल करवाएंगे, तुम्हारे ऊपर हम केस करेंगे। अब वो बेचारा डर गया, हमसे भी डर गया है। एक तो मेहरारू हमको छोड़कर चली गई, दूसरी तरफ ये भी अब धमकी दे रहे हैं कि तुमको भी हम जेल करवाएंगे कि तुम गलत डोमिसाइल पे गलत कागज पे क्यों नौकरी दिलवाओ। वो तो मैडम जाएगी ही नौकरी से भी जाएगी और जेल भी जाएगी, ये देख लीजिएगा। वो मैडम को मैं आप लोग के बीच लाऊंगा, एकदम लाऊंगा पारदर्शिता तरीका से। एक बार मैं उनको फोन किया तो मुझे किसी और व्यक्ति से धमकी दिलवाई थी, याद रखेंगे भाई, और तुमको छोड़ेंगे नहीं मैडम जी, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, ये बात याद रखना। फर्जी हो तो तुमको आज नहीं तो कल मैं खुद निकलवाऊंगा, ये दावे के साथ मैं कर रहा हूं, और तुम्हारा हस्बैंड ही निकलवाएगा, ये भी मैं दावे के साथ कर रहा हूं। जिस प्रकार वो बेचारे के साथ तुमने व्यवहार किया है, तुम शिक्षिका के लायक नहीं हो, तुम एक गिरी हुई संस्कार, गिरी हुई परवरिश में पली बड़ी हो सकती है, तभी तुम इस प्रकार के अपने जो पति के नहीं हो सकता वो किसी का हो नहीं सकता है भाई। खैर चलिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।